संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संस्कृत भाषाया महत्वम इस पाठ का अर्थ मैं बताने जा रही हूँ। पाठ देखिए। धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रस्वनी सुर भारती। अर्थ देखिए। धन्यो अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र, जहां, समुल्लसति का अर्थ सबसे बाद में करेंगे, जहां के बाद आ जाइए जन मानस पावनी, जन मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, अलौकिक भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रस्वनी, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली, सुर भारती, देववाणी संस्कृत, समुल्लसति, सुशोभित है। इस समुल्लसति को सबसे लास्ट में कहेंगे कि यह भारत देश धन्य है, जहां जनमन को पवित्र करने वाली, अलौकिक भावों को जन्म देने वाली, अलौकिक भव्य भावनी, अलौकिक भावों को जन्म देने वाली, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली, सुर भारती, देववाणी संस्कृत, समुल्लसति, शोभायमान है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम् सुसंपन्नम् च वर्तते। विद्यमानेषु वर्तमान में, निखिलेषु अपि संपूर्ण, वाङ्मयेषु साहित्य में भी, अस्याः इसका, वाङ्मयम् साहित्य सर्वश्रेष्ठ और समृद्ध है। विद्यमानेषु माने वर्तमान में, निखिलेषु अपि संपूर्ण, वाङ्मयेषु साहित्य में, अस्या इसका, वाङ्मयम् साहित्य सर्वश्रेष्ठ और समृद्ध है। वर्तमान में, संपूर्ण साहित्य में, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और समृद्ध है। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। प्रथिता मतलब प्रसिद्ध। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वा उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य और अन्य महाकाव्य, नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यमेव भाषा सर्वम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्वविद भी। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं या भाषा तत्व को जानने वाले विद्वान मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टे अविषय। संस्कृत का गौरव, अनेक बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय स्थली, ज्ञान की आश्रय स्थली, अनेक प्रकार के ज्ञान की आश्रय स्थली, व्यापकत्वम और विशालता, न च कस्यापि दृष्टे अविषय, यह किसी के दृश्य से छुपा हुआ नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत का गौरव और यह अनेक प्रकार के ज्ञान की आश्रय स्थली है, व्यापक है, यह किसी के दृश्य से छुपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथम आनीय, संस्कृत के गौरव को ही देखते हुए सम्यक युक्तम आचार्यम प्रवणेन दंडिना। संस्कृत के गौरव को देखते हुए, दृष्टिपथानी मतलब देखते हुए, सम्यक उक्तम मतलब ठीक कहा है, आचार्य प्रवरेण मतलब श्रेष्ठ, दंडिना दंडी ने। संस्कृत के गौरव को देखते हुए श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने ठीक कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी, महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी
नाम से पुकारा है या देववाणी कहा है। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य च वर्तते। इसके गद्य और पद्य का सौंदर्य, भावबोध की क्षमता अद्वितीय है और श्रुति माधुर्य च वर्तते, और सुनने में यह मधुर है। फिर से देख लीजिए, इसके गद्य पद्य में लालित्य है, सौंदर्य है, भावबोध की क्षमता है और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। मतलब सुनने में यह अत्यंत मधुर है और अलौकिक है, अद्वितीय है। किम बहुना, अधिक क्या कहना। चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशम किंचित अन्यत। किम बहुना, अधिक क्या कहना। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की यादृशीं सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वाङ्मय साहित्य संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशीं, वैसी, किंचित अन्यत, न वैसी अन्य कोई नहीं। संस्कृत, अधिक क्या कहना, चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी अन्य नहीं, अन्य कोई नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, अन्यत्र वैसी नहीं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा अस्या साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। क्या कह रहे हैं कि दया, दान, शौचम मतलब पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, औदार्यम मतलब उदारता, अनसूया ईर्ष्या न करना और क्षमा अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी, भवभूति आदयो महाकवय स्वकीय ग्रंथ रत्नई अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी, भवभूति इत्यादि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्नई अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से अद्यापि आज भी पाठका नाम हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी, भवभूति इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विद्यमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृ सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हम सबके लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतम एकत्वम च संस्कृतेनैव सुरक्षितुम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत में ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषाणु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठु उक्तम, इसलिए ठीक कहा है, भाषासु मुख्या मुद्रा दिव्या गिर्वाण भारती। भाषाओं में सबसे प्रमुख, मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत है।